नमस्कार, कैसे हैं आप सब। प्रतीक झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले CBSE के क्लास 12 का रिजल्ट आया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें तो आई थिंक 5.38% इंक्रीज किया रिजल्ट, यानी कि टोटल एग्रीगेट 88.78%। यस, गॉट इट। 88.78% मार्क्स बच्चे एग्जाम में पास हो गए। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल की तुलना इस साल रिजल्ट अच्छा रहा। तो सबसे पहले बधाई उन भाइयों और उन बहनों को जिन्होंने इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरह से पार पा लिया। फिर बात करते हैं, आज क्लास 10th का रिजल्ट आया। काफ़ी अच्छा लगा सुनकर, देखकर भी बच्चों के अंदर का जो उत्साह जो निकल निकल के बाहर आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। क्योंकि एक बार आनंद ही आनंद चारों तरफ, बहुत सारे बच्चे खुश मिजाज मिठाइयाँ बांट रहे थे। हो सकता है वो घर का बना हुआ मिठाई हो, चाहे जहाँ का भी हो, चूँकि लॉकडाउन है और बाहर की मिठाइयाँ जल्दी लोग अक्सर प्रीफर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए खैर वो उनकी बातें हो गई। लेकिन इसी सिलसिले में बहुत ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम का रिजल्ट उनके मन लायक, जो उन्होंने सोच रखा था वैसा नहीं हो पाया, और इसके लिए वो बहुत ही उदासी की जिंदगी आज जी रहे हैं। और ये अक्सर होता रहता है और चला आ रहा है कि जब भी हम किसी एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हमारे, वो उदास हो जाते हैं। अक्सर वही बच्चे उदास हो जाते हैं जिनका एक सपना था कि उनका एग्जाम का जो मार्क्स है, उनका मार्कशीट जो बने, एक लेवल तक बने, लेकिन किसी कारणवश उनका रिजल्ट डाउन रहा और वो बहुत हताश उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं तो एक सिंपल सा बात कहता हूं। चूंकि एक टीचर हूं, कॉमर्स का टीचर हूं, तो इसके नाते मैं आपको एक सिंपल सा बात कहता हूं कि सबसे पहले दोस्तों हिम्मत ना हारे, अपने हौसले को टूटने ना दे कभी भी। क्योंकि हौसला जो है ना, ये आपके जीवन में ना जान का काम करता है। एक इस इंसान को जिंदा रहते हुए जिंदा रहने का जो कार्य करता है, वही वो हौसला होता है। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, जिस चीज को एक बार सोच कर देखना, इतनी बड़ी लाइफ, न जाने कितने पन्नों को हम फाड़कर फेंक देते हैं, फिर उन्हीं पन्नों में से एक पन्ना आता है जिसका इंपॉर्टेंस हम इतना दे देते हैं कि एक नॉर्मल 12th का या 10th के रिजल्ट पे हम अपनी जिंदगी से हार मान जाते हैं। क्या ये सही है? आखिर ये हक किसने दिया कि एक कागज के पन्ने को ये हक किसने दे दिया कि वो हमारे जीवन के सफलता को डिसाइड कर सके? आपने दिया? अगर दिया तो गलती किया। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीच, आपके बीच, और ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनको आप भी देखे होइएगा और देखते भी होइएगा, क्योंकि आपके नजरों के सामने हो सकता है किसी बड़े स्क्रीन पे हो, या हो सकता है किसी बड़े बिजनेस में किसी बिजनेसमैन के रूप में हो सकता है क्रिकेट के किसी प्लेयर के जैसे हो, खिलाड़ी के जैसे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, सपने 2 तरह के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म होता है, ये एग्जाम का रिजल्ट का जो सपना होता है ना, ये शॉर्ट टर्म होता है। और एक एग्जाम का रिजल्ट जो होता है ना, इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो इस चीज को लेकर हताश हो गए कि हमारा 10th में रिजल्ट या मार्क्स कम आ गया, दैट इज नॉट गुड फॉर यू एंड योर लाइफ। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि नेवर लूज योर होप, सेट अ टारगेट। यू हैव मच टाइम इन योर लाइफ, सो सेट अ टारगेट। एक टारगेट फिक्स करो और फिर से उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बढ़िया सा स्ट्रैटेजी, एंड देन उस स्ट्रैटेजी पे हम चलते हैं, अब काम करते हैं। एक्शन। क्योंकि अगर एक फिल्मकार कहानी को लिखकर और बैठ जाए और ये सोचे कि उसका फिल्म सुपर दुपर हिट हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसे एक्शन करना पड़ेगा और एक्शन और भी लोगों से करवाना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा आपको दोस्तों।
तो एक छोटे से आशा को लेके आप अपनी जिंदगी में निराशा वाली जिंदगी जीने लगे, ये भी कहीं से उचित नहीं है। मैं आपको छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने सबसे पहले मैं एक नाम लेता हूं संदीप माहेश्वरी के बारे में। शायद आपने सुना होगा, क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर वो छाए रहते हैं और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो छाए रहते हैं। अ बेस्ट मोटिवेटर। अक्सर वो इंसान जब अपनी जिंदगी में हार थक कर जब उदास बैठ जाता है तो संदीप माहेश्वरी की बातों को सिर्फ बहुत दूर होते हुए भी यूट्यूब पे देखता है और फिर से एक बार उठ खड़ा होता है और अपने जीवन में उमंग लाके फिर किसी नई ऊंचाई को हासिल करता है। वह है वो बंदा संदीप माहेश्वरी। आपको क्या लगता है? किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए? आपको क्या लगता है? ही इज IITian? आपको क्या लगता है? ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट? आपको क्या लगता है? किसी मेडिकल का टॉप स्टूडेंट? नो, एक सिंपल सा कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो निकल पड़ा पढ़ाई को छोड़ के अपनी मंजिलों के तलाश में। एंड आपको शायद पता होना चाहिए, ही इज द मोस्ट फेमस मोटिवेटर ऑफ दिस वर्ल्ड, संदीप माहेश्वरी। अगर आपने अब तक नाम नहीं सुना होगा, शायद ही होंगे कोई जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना होगा। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे आप। तो अगर उस कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद वो अगर थक जाते हैं कि हम तो कॉलेज से निकल गए और हमारा पढ़ाई पूरा नहीं हो सका, तो हम आज हार कर बैठ जाए, तो शायद आप और हम ना इस नाम को सुनते, ना जानते, ना ही उनके वीडियोज को देखते, और ना ही वो खुद में ही एक इतने बड़े मोटिवेटर बनते। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। तो इस चीज को समझना चाहिए। पर्दे की दुनिया में आए अमिताभ बच्चन। उनका एक गोल था, एक छोटा सा गोल था। जैसे आपने अपने 10th के रिजल्ट के लिए आपने गोल बना लिया है, अपने 12th के रिजल्ट के लिए गोल बनाया था कि आपका 98% मार्क्स आए, लेकिन पता नहीं क्यों 90% मार्क्स है। आपने हो सकता है 80% का गोल बनाया, आपका 70%, हो सकता है 65%, और आप वहां से थक गए। तो आपके लिए बता रहा हूं, वैसे ही छोटे छोटे गोल बनाकर चलिए। अमिताभ बच्चन का गोल था कि एक रेडियो चैनल में उनको जॉब लग जाए, आरजे के रूप में। जिस आवाज का दीवाना आज पूरा भारत बना पड़ा है, लगभग कहें तो पूरी दुनिया बनी पड़ी हुई है, उस आवाज को किसी रेडियो चैनल वाले ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आपको क्या लगता है, उस रिजेक्शन के कारण अगर उसी दिन हताश होकर वो अमिताभ बच्चन, जिसको उस दिन कोई नहीं जानता था, और अमिताभ बच्चन अगर अपने घर पे बैठ जाते या किसी अलग नौकरी की तलाश में जाकर किसी नौकरी कर लिए होते, तो शायद ना आप जानते, ना हम जानते, और ना ही वो अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल होते। आजकल सोशल मीडिया पे एक चर्चा है, हमारे ही बिहार के रहने वाले हैं पंकज त्रिपाठी जी, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। एक ट्रैक्टर का था उनका सपना। बाबूजी ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए, वो मुंबई चले गए। मुंबई में उनकी कहानी आप देख पाइएगा। और आज के डेट में बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर में एक वो है मनोज त्रिपाठी जी। तो अगर उनको वो गोल अचीव हो गया होता, वो शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो गया होता कि उनके बाबूजी उनके लिए ट्रैक्टर खरीद दिए होते, तो शायद वो किसी खेत में मजदूरी करके, चाहे वो खेत अपना ही हो, और आज अपने जीवन यापन कैसे भी गुजारा कर लगते। क्योंकि किसानों की स्थिति क्या है वो तो आप हम देख ही रहे हैं। गाँव में प्लेयर की दुनिया में चले तो वहां पे आपको राहुल द्रविड़ मिलेंगे। राहुल द्रविड़ का सपना था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में फेल्योर नहीं होते, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए होते, तो शायद आज किसी कंपनी में बैठ के किसी बड़े पद को भले ही आप सुशोभित कर रहे होते, लेकिन पूरी दुनिया उनको नहीं जानती। अपने रिलेशनशिप में एक बड़े पैसे वाले हो सकते, ओहदे वाले बन जाते, लेकिन आज पूरी दुनिया जिस राहुल द्रविड़ को राहुल द्रविड़ के नाम से जानती है, क्रिकेट के दीवार के रूप में जानती है, वो शायद नहीं जान पाती। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं जिसके बारे में भी आपने सुना होगा। जी मीडिया का नाम तो सुना ही होगा, चाहे जी सिनेमा हो, जी न्यूज हो, ऐसे बहुत सारे जी मीडिया हैं। तो जी मीडिया टीम के संस्थापक जो सुभाष चंद्र हैं, उन्हें भी अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए थे वो भी,
और अपने फैमिली बिजनेस में लग गए थे, जिनका फैमिली बिजनेस ये था कि वो एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को चावल की सप्लाई करते थे। अपना उनका फैमिली बिजनेस था, उसमें लग गए थे। लेकिन फिर से बात नहीं बनी और निकल पड़े आगे, पढ़ाई पूरा हुआ नहीं था और निकल पड़े एक अच्छे मौके की तलाश में, और आज पूरा दुनिया उनको जानता है। जी मीडिया का संस्थापक है। दीवाने तो आप सुधीर चौधरी को हैं, लेकिन सुधीर चौधरी को रखने वाला जॉब पे वही सुभाष चंद्र है। समझ गए होंगे। कभी कभी ना जीवन ना आपको किसी रास्ते पे ठोकर देती है, रास्ता बदलने को कहती है। हो सकता है जीवन इस परीक्षा के माध्यम से एक अलग परीक्षा लेती है कि आप उस परीक्षा में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे से कठिनाइयों का सामना ना कर पाए और आप अपने जीवन में हताश होकर गिर पड़े। फिर वह जीवन आपको उठाती नहीं है, मौका देती है। अगर आप खुद से उठ पाए तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो जरूरी है कि किसी एक रिजल्ट, किसी एक मार्कशीट पे डिपेंड ना हो के अपने लाइफ को ना करके कुछ बड़ा करिए, फिर से एक टारगेट सेट करिए। साइंस में किसी भी मेडिकल एग्जाम में परसेंटेज नहीं पूछते कि आपका कितना परसेंट है 12th में, कितना परसेंट है 10th में। आईआईटी में नहीं पूछते, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में नहीं पूछता कोई कि आपका 10th में क्या था, 12th में क्या था। एक आर्ट्स के थ्रू अगर, चलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की बात करता हूं, अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाते हैं यानी आईएएस बनते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, वहां पे कोई आपके मार्क्स की वैल्यू नहीं करता। डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना स्मार्ट वर्क किया है, कैसे अपने लाइफ में हारा नहीं और जिद लेकर चले कि हमें जीतना है। क्योंकि आपने तो सुना है अक्सर कि अक्सर वो इंसान हार जाता है तो जो सारी दुनिया से लड़के जीत जाए लेकिन खुद से हार जाए। लेकिन अक्सर वो इंसान जीतता है जिसको दुनिया हराने का सोचती रही, हरा भी दी, लेकिन वो खुद से नहीं हारा। तो आपको बनना क्या है? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू एंड योर थिंकिंग प्रोसेस। Never lose your hope. Set a target. Make a strategy and start your action for that target. लक्ष्य, क्योंकि आपको ही पता है ना, बिना गोल का कोई मोल नहीं होता। तो पीछे क्या हुआ इसे भूल जाएं। बेहतर है कि आप अपने आने वाली कल की चिंता करें, फिक्र करें, उसके लिए मेहनत करें और फिर से टारगेट लीजिए, फिर से एक नई उम्मीद का किरण जगाइए, ताकि आने वाले समय पे आप कह सकते हैं यस गॉट इट। ये आवाज एक बार आपके मुंह से है। और इसको करने के लिए सिर्फ सपने देखना नहीं, सपने को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ अच्छा कर पाइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। समझाने आया था बड़े भाई के रूप में, इसलिए कर रहा हूं। आप जितने भी छोटे भाई या छोटे बहन हैं, प्लीज इन 10th और 12th के रिजल्ट से हताश ना हो, फिर से एक बार खड़े हो जाएं और फिर से करिए। दुनिया को दिखाइए कि आप वो नहीं हो, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट कोई इस लाइफ में नहीं आ सकता। अगर आपका सब्स्टिट्यूट होता तो भगवान फिर आपको इस लाइफ में नहीं भेजते। सबका अलग अलग कार्य है जिसको भगवान ने भेजा है। जिस फिल्म का हीरो एक चाहिए, उसमें कभी भी डायरेक्टर 2 हीरो को नहीं रखता, सिर्फ एक हीरो को। और इस दुनिया में आप भी एक हीरो बनकर आए हो, और उस भगवान की लिखी हुई कहानी के लिए आप भी अपने आप में एक हीरो हो। और आपका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। जो आप में है वो किसी में नहीं है। तो किसी के साथ कंपेयर ना करें। आप अपने आप में स्टार हो, रॉक स्टार बनना है ना, तो थकना मना है। आज एक भैया का किताब लॉन्च हुआ, राजीव भैया का, जिसके बारे में मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला था। तो उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर एक लाइन लिखा है, मुक्त असार में एक लिखा है कि पसीने की बुनियाद पर खड़ी है मंजिल जिसकी, पसीने की बुनियाद पर खड़ी है मंजिल जिसकी, वह किसी किस्मत का मोहताज नहीं होता। तो किसी किस्मत पे भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हम अपना किस्मत खुद लिखेंगे, आप अपना किस्मत खुद लिखेंगे। कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया तुम्हें याद रखे। बहुत अच्छी किताब है। उनका अगला किताब भी आने वाला है, 0 नंबर। ऐसे ही मोटिवेशनल
थॉट्स को लेके बहुत अच्छी अच्छी कहानियों को उन्होंने लिखा है, जिसको आपके लाइफ में लाएंगे। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आपके पास आप अगर साहित्य में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो प्लीज उल्टा आ रहा है, तो इस बंद पन्ने वाली किताब को जरूर लें, पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। एंड हाँ, रिव्यू जरूर दीजिएगा, हमें आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। और सबसे फिर से बोल रहा हूं, हारना नहीं है, चलना है, आगे बढ़ना है, सीखना है और लगातार सीखना है, क्योंकि आपको भी पता है ना, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सो ओके फ्रेंड्स, enjoy your life and don't lose you. Okay, set a target, make a strategy and start your action. Okay, good luck.